चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के BF.7 वेरिएंट की वजह से कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखकर भारत में भी केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने बीते दिन एक समीक्षा बैठक की। इससे पहले संसद में भी सत्र के दौरान सभी सांसद और स्पीकर कोरोना से बचाव के लिए मास्क में नजर आए। कई राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है और सभी से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही। दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक देश से दूसरे देश में सफर करने वाले यात्रियों को लेकर सरकार की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जो यात्री हाल में ही दुनिया के दूसरे देशों का सफर करके देश वापस आए हैं, उनकी कोरोना जांच के लिए सरकार किस तरह की व्यवस्था कर रही है और देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट से कोई संक्रमित न होने पाए, इसके लिए कैसे उन लोगों की जांच की जाएगी। साथ ही सरकार क्या विदेशों से आने जाने वाली फ्लाइट पर रोक लगाएगी या फिर पहले की तरह ही विदेश के लिए फ्लाइटों का संचालन चालू रहेगा। यात्रियों के लिए जरूरी होगी कोरोना जाँच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले जब भारत में कोरोना महामारी का खतरनाक दौर देखा गया था, तो उस वक्त हवाई सफर करने वाले यात्रियों को एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया था। ऐसे में माना ये जा रहा है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार जल्द ही चीन या दूसरे देशों से सफर कर आने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य कर सकती है। एयरपोर्ट पर अब होगी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना को लेकर की गई समीक्षा बैठक में इस बात के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि चीन से भारत आने वाले हर यात्री की एयरपोर्ट पर अब कोरोना जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे जुड़ी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये भी बताया गया है कि देश के सभी एयरपोर्ट पर अब यात्रियों पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना पर की गई बैठक के बाद देश के अलग अलग राज्यों में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर टीम 9 के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों में सभी तरह की व्यवस्थाएं पहले से करने के निर्देश जारी किए हैं। कर्नाटक बिहार में बढ़ाई जाएगी कोरोना जाँच। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के मुताबिक राज्य में अब कोरोना जांच को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। वहीं बिहार सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्पतालों में हर तरह की व्यवस्था पहले से करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बड़े स्तर पर लोगों की कोरोना जाँच कराने की बात कही है। क्या होती है जीनोम सीक्वेंसिंग? देश में कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाने की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से वायरस से जुड़ी सारी जानकारियां, जैसे उसके वेरिएंट, सब वेरिएंट और उसकी प्रकृति के बारे में पता किया जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से पहली बार कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी मिली थी। कितना खतरनाक कोरोना का नया वेरिएंट BF.7। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के बारे में आपको बताएं तो ये वेरिएंट ओमिक्रॉन से निकला वेरिएंट है, जो बहुत जल्द ही एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है। मरीज के संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण उसमें जल्द ही दिखने लगते हैं। ये वेरिएंट कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर ज्यादा घातक साबित हो रहा है। यही कारण है कि इससे संक्रमित होने वालों की चीन में सबसे ज्यादा संख्या बुजुर्गों की है। BF.7 वेरिएंट इतना खतरनाक है कि ये चीन में फुली वैक्सीनेटेड लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।